जय माता दी, नमस्ते। मैं पंडित विष्णु आचार्य। आइए आज चर्चा करते हैं ज्योतिष में वधू प्रवेश प्रकरण। यानी जब विवाह होता है तो वधू यानी जो लड़की रहती है उसे पति ग्रह कब जाना चाहिए और कब पति ग्रह से उसे लौटना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करना और किसी प्रकार से कुंडली की जानकारी है तो आप हमसे संपर्क अवश्य कर सकते हैं। नूतन वधू प्रवेश ग्रह प्रकरण। नूतन विवाहित कन्या के प्रथम पति ग्रह प्रवेश को वधू प्रवेश कहते हैं और चाहे कन्या विवाह के समय पति ग्रह जाए अथवा 1 वर्ष के भीतर या तीसरे अथवा 5वें आदि वर्ष में पति ग्रह जाए, या सभी स्थितियों में उसका यह प्रथम वधू प्रवेश कहा जाता है। यानी वह प्रथम बार यानी पहली बार जो जाती है तो उसे वधू प्रवेश कहते हैं। वह भले 16 दिन, 1 साल, 5 साल, 3 साल आदि इन वर्षों के अंदर भी जाए तो उसे वधू प्रवेश, प्रथम वधू प्रवेश कहते हैं। वधू प्रवेश में सम्मुख शुक्र का दोष नहीं होता है और विवाह के 16 दिन के भीतर सम दिनों में व 7वें, 5वें अथवा 9वें दिनों में वधू प्रवेश शुभ होता है। यानी 16, 5वें, 7वें व 9वें दिनों में शुभ होता है। 16वें दिन के बाद विषम वर्ष व विषम मास व विषम दिन में वधू प्रवेश शुभ है, परंतु 5 वर्ष के बाद किसी भी समय शुभ दिन में वधू प्रवेश हो सकता है। 5 वर्षों के अंदर शुभ समय या समय अनुसार, ज्योतिष अनुसार समय निकालकर आप वधू प्रवेश कर सकते हैं। ध्रुव संज्ञक, मधुर संज्ञक व श्रवण, धनिष्ठा, मूल, मघा व स्वाति इन नक्षत्रों में वधू प्रवेश शुभ है। रिक्ता तिथियों जैसे 4, 9, 14 ये जो रिक्ता तिथि की श्रेणी में आती, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथियों के श्रेणी में आती, तथा मंगलवार, रविवार ये इनमें वधू प्रवेश करना शुभ नहीं है। अन्यथा और आचार्यों के मत यह है कि बुधवार को भी वधू प्रवेश नहीं किया जा सकता। यह अन्य आचार्यों का मत है और कोई शास्त्र में लिखा है कि कर सकते हैं। विवाह के बाद प्रथम ज्येष्ठ मास में पति के ग्रह में वधू रहे तो पति के बड़े भाई को, प्रथम मल मास में रहे तो पति को, और प्रथम आषाढ़ में सास को, और प्रथम पौष में ससुर को, और प्रथम 6 मास में अपने को ही नाश करती है। यानी यहाँ जो लिखा है कि विवाह के बाद जो ज्येष्ठ मास रहता पहला वह पति के घर में, अगर पति के घर में रुकती है, वह वधू रहे तो पति के बड़े भाई, और प्रथम मलमास में रहे तो पति का प्रथम आषाढ़ में, सास को प्रथम पौष में और ससुर को प्रथम 6 मास में स्वयं का नाश